एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल। आज आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम सब बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि के बारे में कि इसकी क्या प्राथमिकताएं रही हैं, क्या समस्याएं रही हैं और इसका क्या डेवलपमेंट प्रोसीजर रहा है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है। तो हमारे भारत में अगर एग्रीकल्चर की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत लगभग 9000 BCE पूर्व से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। तब लोग छोटे छोटे पौधे घरों में लगाया करते थे और छोटे छोटे जानवरों को पाला करते थे, जो आगे चलकर एग्रीकल्चर के रूप में बदल गया। शुरुआती एग्रीकल्चर उतना विकसित नहीं था, लेकिन बाद में तकनीकी विकास के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें विकास तेज़ी से हुआ और आज लगभग हमारी जीडीपी का 17-18% से लेकर 25% तक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का ही होता है। अगर एग्रीकल्चर की डिफिनेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर इज पाइवटल सेक्टर फॉर इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। यानी कि एग्रीकल्चर वो प्रारंभिक सेक्टर है जो वहाँ उपस्थित सारे लोगों की फूड, उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उनके फुली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और पावर्टी को एलिमिनेट करने का काम करता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो बीइंग अ फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। यानी कि जीवनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग होने की वजह से ये लगभग रूरल एरिया ही नहीं, अर्बन एरिया का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में अगर बात करें कि इसमें क्या क्या आता है एग्रीकल्चर में, तो इसमें लगभग क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एलाइड एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी प्रोडक्ट, पिगरी, पोल्ट्री, गोट रेयरिंग, फिशरीज, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शंस एंड एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन हो गया यानी कि फसलों को उगाना, हॉर्टिकल्चर हो गया यानी बागवानी करना, फॉरेस्ट्री यानी जंगलों का काम, बाकी सारी एक्टिविटी जैसे डेयरी प्रोडक्ट, पिगरी यानी सूअर पालना, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन का काम, गोट रेयरिंग यानी कि बकरी पालन का काम, फिशरीज़ यानी मछली पालन का काम। उसके बाद नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि वनों से निकलने वाली और सारी चीज़ें, उनका भी प्रोडक्शन इसमें आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें कि इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर क्यों पढ़ते हैं, क्यों कृषि की इम्पॉर्टेंस है, क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस। तो फर्स्ट बात करें फर्स्ट इम्पॉर्टेंस की, तो एक मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम यहीं से आता है। मैंने पहले बताया लगभग 17-18% से लेके 25% तक एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज़, यानी कि सारे कच्चे माल जो इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है वो यहीं से आते हैं। एग्रीकल्चर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लगभग बहुत बड़ा हिस्सा अभी हाल ही के डेटा की अगर बात करें तो 55% ऑफ वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। तो एक बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयमेंट का यहीं से आता है। उसके बाद में करें नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि लगभग नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से ही फूडी और नॉन फूडी बहुत सारे तरीके के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इम्पॉर्टेंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर फीड्स द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो भी कंट्री की नीड है उसकी फुलफ़िल करने वाला एग्रीकल्चर है।
उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर देखें प्रॉब्लम्स की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो पहला है इसमें लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिफॉर्म मेजर्स, यानी कि जितने भूमि सुधार कार्यक्रम हैं उनमें कमी होने की वजह से बहुत ही इतनी इम्पोर्टेंस देखने के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी प्रॉब्लम से इस समय घिरा हुआ है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है HVY सीड, यानी अच्छे क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइज़र्स की कमी होना। उसके बाद में अगर पॉइंट्स देखें तो फर्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर लैंड रिफॉर्म मेजर, यानी कि भूमि सुधार कानूनों की कमी होना। तो भूमि ही है जिस पर खेती की जाती है, और ये कानून के अभाव में किसान अपनी भूमि की उत्पादकता को बढ़ा पाने में असमर्थ हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी साख की आपूर्ति में कमी आना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर बात करें भारतीय किसान की, इंडियन फार्मर्स की, तो वो ज़्यादातर डेप्ट यानी ऋण में ही होते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण वजह ये है कि अगर किसी भी वजह से क्रॉप वगैरह ख़राब हो गई या उनकी जो भी प्रोडक्शन है उसका अगर उनको सही दाम नहीं मिला और वो लोन एक बार लिए, तो वो उससे कभी नहीं निकल पाते हैं। मनी लेंडर्स वगैरह जो होते हैं, बिचौलिया, वो ज़्यादातर उनके चंगुल में ही फंस के रह जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है लैक ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी अच्छे फर्टिलाइज़र की कमी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है समस्या, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आती है। उसके बाद में नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी बहुत अच्छे एग्रीकल्चर रिसर्च की ज़रूरत है, और जो भी टेक्निक्स और मैकेनिज़्म हैं वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग भली भांति उन्हें समझ सकें और उनका यूज़ कर सकें। आज भी इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल खेती ज़्यादा करता है, तो उसे शिफ्ट करके टेक्निकल एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक होल्डिंग, यानी छोटी छोटी जो लैंड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ है, और बढ़ती हुई स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक होल्डिंग, यानी खेतों का छोटे छोटे भाग में डिवाइड होना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ है, और बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से जब बड़ी बड़ी फैमिलियाँ छोटे छोटे भाग में डिवाइड होती हैं तो उनके खेत भी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं। उसके बाद में खेतों के छोटा होने का एक और कारण ये भी है कि फार्मर यानी किसान जब अपने ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, अपने डेप्ट से फ्री होना चाहते हैं, तो वो अपने लैंड का एक हिस्सा बेच देते हैं, उससे भी उनकी होल्डिंग्स छोटी छोटी होती हैं। उसके बाद में है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी सिंचाई संसाधनों की कमी। अभी भी आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी है, जिसके वजह से फार्मर सिंचाई के लिए रेनफॉल पर ही निर्भर है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है प्रोडक्शन में कमी आने का। उसके बाद में नेक्स्ट है डिफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटीज़, यानी कि मार्केटिंग फैसिलिटी के अभाव में या फिर उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा न होने की वजह से इंडियन फार्मर अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक नहीं ले जा पाते, या फिर ले जाते हैं तो उसका सही दाम उनको मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। लगातार फर्टिलाइज़र्स और केमिकल प्रोडक्ट यूज़ होने की वजह से लैंड ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेट्स एंड प्लांट डिजीज़। ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरी हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि
अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी किसान ज़्यादातर अपने सिंचाई साधनों के लिए रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्शन में कमी आती है। उसके बाद में अगर एज अ कंक्लूजन देखें तो द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज़ टू बी द बैकबोन ऑफ द कंट्री, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी हमारी कंट्री का बैकबोन बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी मेजर बाय द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर इम्पोर्टेंस को हम देखें तो हम अपने नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को देख सकते हैं, यानी कि लगभग 17 से 18% तक नेशनल इनकम का हिस्सा एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूट होता है। उसके बाद में इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अर्न हिज लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी अगर भारत की बात करें तो लगभग 70% पॉपुलेशन अपने लाइवलीहुड को एग्रीकल्चर से ही अर्न करती है। उसके बाद में इट स्टिल फॉर्म द हब ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, अभी भी ये इंडियन इकोनॉमी का हब बना हुआ है। स्टिल फ्यू फैक्टर क्रिएट मेजर प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया, फिर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का फेस कर रहा है, लेकिन कंप्लीट मैकेनिज्म इज़ येट टू बी अचीव, अभी भी सुधार की ज़रूरत है और डिफरेंटली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ये काम कर रही हैं। हेल्दी एग्रीकल्चर मीन्स हेल्दी कंट्री। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आकृति अग्रवाल, थैंक यू।